कृतिका जयपुर में रहती थी। बचपन से ही उसका सपना था एक बड़ी एक्ट्रेस बनने का। अब वो 22-23 साल की हो गई थी और काफ़ी सुंदर दिखती थी। तो वो सोचती है कि वो बॉम्बे जाए। उसे याद आता है कि उसकी एक रिलेटिव है जो कि बॉम्बे में रह रहे हैं। तो उन्हें वो कॉल करती है। तो बोलते हैं कि जो उनका बेटा है वो भी बॉम्बे में ही रह रहा है, तो उससे आप बात कर लो। तो कृतिका उस भैया से बात करती है। तो भैया बोलते हैं कि मेरा तो जो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली हो चुका है, बट हमारा जो फ्लैट है वो बॉम्बे में भी खाली पड़ा हुआ है। कृतिका जयपुर से बॉम्बे के लिए निकल जाती है और वो बॉम्बे पहुंचती है तो देखती है कि वो बंदा जिसे बोला था उसके भैया ने मिलने के लिए वो आ जाता है और वो उसका नाम पूछती है तो वो नाम राहुल बताता है। तो कहती है कि ठीक है। अब फिर वो जब वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो वो गेट खोल रहा होता है तो अंदर घर से आवाज़ें आने लगती हैं। तो रितिका सोचती है कि ये किस टाइप की आवाज़ है, बट वो इतना ध्यान नहीं देती है। फिर बाद में जब वो अंदर जाती है तो वो न्यूज़पेपर में बोलता है कि आप यहाँ कुछ टच मत करना, और वो उसका रीज़न नहीं बताता है। रितिका बहुत गुस्से में जाती है और उससे बोलती है कि आपका जो काम था आपने कर लिया, जल्दी यहाँ से जाओ। तो वो चला जाता है। उसके बाद रितिका पूरा रूम चेक करती है और देखती है काफ़ी सुंदर रूम है। जब रूम वो देखती है तो काफ़ी सुंदर दिखता है, इसलिए वो ड्रॉर और खोलती है तो ड्रॉर में दिखती है उसे एक ड्रेस बहुत अच्छी वाली, वो भी रेड कलर की। तो वो सोचती है कि ये पहन लेगी, तो वो पहन लेती है। फिर वो बाहर जाती है बालकनी में। बालकनी में काफ़ी अच्छा व्यू होता है। बालकनी का व्यू जब देखती है वो, उसके बाद उसे जैसे वो पीछे मुड़ती है अपने रूम की तरफ तो उसे एक लड़की दिखती है जिसके बॉडी पे चलने के निशान थे और वो वही सेम ड्रेस रेड कलर की पहनी थी। तो रितिका बहुत डर जाती है और रितिका सोचती है कि ये लड़की अंदर कैसे आई। तो बहुत डरने के बाद कॉल करती है पुलिस को। तब तक वो जो लड़की होती है वो उसका गला पकड़ लेती है और उसके हाथ नोचने लगती है और रितिका के हाथों से बहुत खून आने लगते हैं। रितिका बहुत डर जाती है और वो भागती है हनुमान चालीसा बोल करके। हनुमान चालीसा वो बोलती रहती है और भागती रहती है। फिर भी वो बाहर जा ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। शायद चुड़ैल ने उसको रोक रखा था। उसके बाद वो किसी न किसी तरीके से भागती है और बाहर बैग में से एक माला निकालती है रुद्राक्ष वाली, जो कि अपने हाथ में पहनती है। जैसे ही वो अपने हाथ में माला पहनती है तुरंत वो भूत या जो भी चुड़ैल थी वो गायब हो जाती। रितिका कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ अभी भी क्या हुआ। उसे लग रहा था कि ये सपना है कि रियलिटी है, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम में तुरंत जाती है और अपना मुंह धुलती है और शीशे में देखती है तो उसे एक परछाई दिखती है उसके पीछे, और वो बहुत अजीब सी दिख रही होती है रेड ड्रेस में। तो उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है वो औरत और पास आ जाती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरी ड्रेस क्यों पहनी है। और वो ये बोलते बोलते उसकी गर्दन दबा देती है और उसके बॉडी पे और स्क्रैच लगाने लगती है, तो और बहुत सारे निशान बना देती है उसकी बॉडी पे। तो रितिका बोलती है कि आप कौन हो। उसके बाद रितिका भागते हो जाती है और वो ड्रेस चेंज कर देती है। तो तुरंत वो औरत गायब हो जाती है और रितिका को वहीं पर एक स्टोर रूम दिखता है जिसमें एक डोर होता है जो कि पूरा जला हुआ होता है। उसके पूरे डोर पे जलने के निशान होते हैं तो, और उस पर ताला भी लगा हुआ होता है। वो रितिका सोचती है कि मैं इसे खोल के देखूँगी ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो भूत दिख रहे हैं। तो जैसे वो कोई भारी चीज़ लाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, वो नहीं टूटता है। फिर वो कटर लाती है तो कटर से वो उसे काटती है, तब वो ताला कट जाता है।
फिर वो बोलती है, देखती है कि वहाँ पर वही सेम रेड ड्रेस जली हुई पड़ी हुई है। तो वो डर जाती है, वो सोचती है कि जो मैंने पहनी थी वो यहाँ चल गई सकती है। और वहाँ एक लेटर मिलता है उसे, जिस पे लिखा होता है उसी जो उसका भाई था रितिका का, उसके बारे में कि वो तुमने मुझे क्यों मारा, उस भाई ने उस लड़की को क्यों मारा, ऐसा वो लिखा होता है। और वो लड़की ने ही शायद लिखा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, बहुत उसको टॉर्चर किया, और इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई थी। और वो उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बदला लूँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो वो लेटर लेके जाती है और वो सोचती है कि जो न्यूज़पेपर बॉय आया था उसको भी इसके बारे में पता होगा, कि क्योंकि उसने ही कहा था कि कुछ मत टच करना यहाँ पर, इसका मतलब उसे पता होगा। तो वो न्यूज़पेपर बॉय जब अगले दिन आता है तो वही लेटर उसे दिखाती है। तो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे क्यों पता होगा। बट वो बहुत जब पूछती है तब वो बताता है कि वो पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे ये हुआ कि उसको टॉर्चर किया गया, ये हो किया गया। तो रितिका पुलिस के पास जाती है और वही सेम लेटर दिखाती है और उस बंदे की गवाही दिलवाती है अपने भैया के खिलाफ। उसने जो है उसे टॉर्चर किया, उस बंदी को, और ये सब किया। तो फिर बाद में पुलिस उस बंदे को दिल्ली से उठाती है और उससे पूछताछ करती है, बहुत उसको मारती पीटती है कि वो बंदी कहाँ गई। तो वो बंदा बोलता है कि मैंने उसे मार दिया। तो ये सच बहुत दिनों बाद पता चलता है इन सब लोगों को, और फिर बाद में उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो ये आशिया और